एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में? जनरल असीम मुनीर ने ऐसा क्यों कहा है कि भारत से बचना मुश्किल है? भारत के ऊपर अब कई तरह की बातें कह रहे हैं और पीओके को लेकर एक प्लान भारत ने फेल कर दिया पाकिस्तान का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी संभालने के बजाय भारत पर तरह तरह के आरोप लगाने में जुटा रहता है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति क्या है और खास करके पाकिस्तानी सेना की अभी स्थिति क्या है? पाकिस्तानी सेना का रोल कुछ इस तरीके से है कि इनके हाथ में सब कुछ है। इन्होंने एक हाथ में कुर्सी को जकड़ के रखा हुआ है, एक हाथ में ऊर्जा को जकड़ के रखा है, एक हाथ में मीडिया को, एक हाथ में न्याय को, एक हाथ में कंस्ट्रक्शन को, दूसरे हाथ में हेल्थ को, तीसरे में सेना के हथियारों को, चौथे में खेती को और उसके बाद इन्होंने उद्योग को भी। ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर असली चेहरा दिखाती है पाकिस्तानी सेना के। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज होती है कि हाँ, जनता बहुत खुश है, जनता को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी धड़ाधड़ नीचे की तरफ जा रही है। नौबत ये है कि पाकिस्तान कभी इससे कुछ मांग कर रहा है, कभी उससे कुछ मांग कर रहा है। इस बीच ना, अगर जनरल मुनीर के बयानों को देखेंगे तो जनरल मुनीर अजीब अजीब तरह का बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये आपको याद होगा, 60 दिन तक कारगिल का युद्ध चला था और पाकिस्तानी सेना के कई जवान कथित तौर पर मारे गए थे, जिसके बाद भारत की तरफ से कहा गया था कि आप इनके 100 को ले जाओ, लेकिन उन्होंने 100 लेने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था नहीं जी, पाकिस्तान ने तो ये काम किया ही नहीं है, पाकिस्तानी मूल के वो लोग हैं ही नहीं, ये आपके अपने कोई विद्रोही गुट के लोग होंगे। तो एक बड़ा बवाल बना था। पर हाल फिलहाल में जनरल मुनीर ने एक भाषण देते देते इनके मुंह से निकल गया और जिसमें इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ जी, हमने 1965, हमने 1971, हमने कारगिल, हमने सियाचिन, इन सब युद्धों में भाग लिया है। अब ये कहना कुछ और चाहते थे। ये दरअसल भीड़ शांत थी, तो शांत भीड़ को ये जोश फूंकना चाहते थे और जोश फूंकने के चक्कर में इन्होंने इन बातों को स्वीकार किया। हालांकि ये पहली बार है कि आर्मी चीफ ने खुद स्वीकार कर लिया। बाद बाकी इनके कई नेताओं ने तो कई बार कई घटनाओं को खुद स्वीकार किया था। नवाज शरीफ ने भी एक बार कहा था कि हमने 1999 में बड़ी गलती कर दी। उसके बाद बात करें फवाद की, तो फवाद चौधरी ने भरी संसद में कह दिया था कि हाँ जी, पुलवामा में हमें बड़ी सफलता मिली, हमने साबित कर दिया कि हम घर में घुसकर मार सकते हैं। तो भारत के बारे में इनके मन में क्या क्या चीजें हैं ये साफ दिखती है। अच्छा होता कि ये सारा एनर्जी अपने देश में लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक ताजा वाकया देखिए क्या होता है। पीओके को लेकर इनकी मंशा किस तरीके से निकलती है। दरअसल आपको याद होगा, G20 की जब बैठक हो रही थी तो भारत ने क्या किया था, भारत ने G20 की कई बैठकों को करवाया था श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। ये जो इलाके में करवाया था तो चाइना ने विरोध किया था। चाइना इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, पाकिस्तान ने भी विरोध किया था, लेकिन इन विरोधों के बावजूद बहुत सारे देश यहाँ पर शामिल हुए थे और मीटिंग में पहुंचे थे। तो ऐसा ही फॉर्मूला पाकिस्तान भी लगाना चाहता था। अभी भारत और पाकिस्तान में एक बड़ी मुसीबत क्या चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी। इस ट्रॉफी को लेकर भारत ने ये कहा है कि हमारे खिलाड़ी तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा देश सुरक्षित नहीं है और इसके लिए कोई कहने वाली बात नहीं है। आजकल हर 2 दिन 1 दिन पर कुछ न कुछ घटना पाकिस्तान के अंदर होती ही रहती है। अभी अगर ताजा घटना की बात करें तो भारत से कहा जा रहा है जो ननकाना साहिब पहुंचे थे लोग, उनमें से एक तीर्थयात्री को गोली मार दी गई और वो बीच में डाकुओं ने घेर लिया और उनसे कुछ पैसे वगैरह छीनने लगे, जिसके बीच में गोलीबारी की घटना हो गई, एक श्रद्धालु मारे गए। तो ये चीजें दिखलाती है कि पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब। अब भारत की तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का जो प्रिय मित्र है, आयरन बिरादर है चाइना,
वो ये कह रहा है कि तुम सुरक्षा नहीं दे सकते हो, इसलिए अब हमें अपने सैनिकों को उतारने दो तुम्हारे देश में। इस चीज को लेकर मीडिया हाउस में खूब चर्चा चल रही है। ऐसे में भारत ने कहा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, पाकिस्तान अगर इसे ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो, लेकिन भारत का जो मैच होगा वो बाहर होगा, चाहे बाहर करा लो, दुबई में करा लो और भी कई जगह करा लो, लेकिन पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में नहीं होगा। इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने विरोध भी जताया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या प्लान बनाया, चाहे ये भारत को झटका देने का मोड था या फिर जरूरत से ज्यादा होशियारी थी, पाकिस्तान ने कहा कि हम पीओके एरिया में ले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी को और वहां टूर कराएंगे। मतलब ये दिखलाने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका हमारा है। पर यहाँ पर बीसीसीआई ने बड़ा विरोध किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारी जमीन है, हमारा इलाका है। आईसीसी ने आखिरकार इस प्लान को होल्ड पर डाल दिया कि नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान को एक झटका लगा। अब इस बीच जनरल मुनीर का भी एक बयान आ गया और जनरल मुनीर का बयान उनके डर को दिखलाता है। दरअसल हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक कई सारे ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन पर कुछ न कुछ आरोप है और पाकिस्तान इस मामले में भी कुछ कर नहीं पा रहा है, न उस तरीके की हत्याओं को रोक पा रहा है और न ही ऐसे लोगों को कोई खास सुरक्षा दे पा रहा है। अब इनका ये जो डर है वो जनरल मुनीर के नए भाषण में देखने को मिल रहा है। किसके तरफ से ये बोल रहे हैं? खालिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का खालिस्तान प्रेम दिखाते हुए मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और इन्होंने आरोप लगा दिया कि देखो जी, आज के डेट में भारत कैसा बन गया है। भारत तो ऐसा बन गया है कि ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने इस्लामाबाद में मोरगल्ला डायलॉग 2024 को संबोधित करते हुए ये बात कहा है। इसके साथ ही असीम मुनीर ने जम्मू और कश्मीर को लेकर भी पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। वहां पर हिंदुत्ववादी विचारधारा है, इनकी नीति है, जिसकी वजह से यहाँ समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर का समाधान होना चाहिए। यहाँ पर ये दिखलाना चाह रहे थे कि भारत एक ऐसा विलन है जो कि आज की डेट में कनाडा में भी, ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी एक्शन करने की कोशिश करता है। कोई भी लोग, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोली। अल्पसंख्यकों को लेकर खुद पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है और इस चीज को कई बार दोहराया भी जा चुका है। यहाँ तक कि इनके रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हाँ, यहाँ पर स्थिति खराब है, इसके बावजूद ये दूसरे को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।